जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। फाल्गुन मास की पावन महाद्वादशी है, जिसका इंतजार हर श्याम भक्त को पूरे साल रहता है। आज बाबा श्याम की सबसे बड़ी द्वादशी है और यकीन मानिए, आज शाम को चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बस यह एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपने आज यह गुप्त उपाय कर लिया तो आप जो मांगेंगे वह आपको मिलेगा। साक्षात चमत्कार होगा। आज सूर्यास्त के बाद खुशियों का वह दरवाजा खुलने वाला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसी वक्त कमेंट में जय श्री श्याम बाबा मेरे सारे दुख दूर करो जरूर लिखें। याद रखना, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपकी वह सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। आपकी हाजिरी बाबा तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत करना। और साथ ही मुझे यह भी बताओ कि आप बाबा की यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हो। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अब बहुत ध्यान से सुनिए उस गुप्त और महाशक्तिशाली उपाय के बारे में जो आज 28 फरवरी की इस पावन फाल्गुन महाद्वादशी की शाम आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकता है। शास्त्रों और बाबा की महिमा की गाथाओं में कि इस एक दिन की पूजा पूरे साल की भक्ति के बराबर फल देती है। आज की शाम यानी सूर्यास्त के ठीक बाद आपको बाबा श्याम को उनके सबसे प्रिय भोग का अर्पण करना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम का सबसे प्रिय, सबसे प्रथम और सबसे पावन भोग क्या है? दुनिया 56 भोग के पीछे भागती है, तरह तरह के मिष्ठान और पकवान बाबा के चरणों में रखती है, लेकिन सच तो यह है कि इन 56 भोगों का महत्व उस एक वस्तु के आगे शून्य है जिसे बाबा प्रथम भोग मानते। वह महाभोग है कच्चा दूध। जी हाँ, गाय का शुद्ध कच्चा दूध। इसके पीछे की कथा बहुत ही दिव्य और मर्मस्पर्शी है। जब महाभारत के युद्ध के पश्चात बाबा श्याम के शीश को खाटू के पावन धरा पर अमृत से सींचा गया और वह धरती में समा गया, तब सदियों बाद वहां एक चमत्कार हुआ। वहां मौजूद गाय जब चरने जाती थी तो उनमें से एक विशेष गाय एक निश्चित स्थान पर खड़ी हो जाती थी और उसके थन से स्वतः ही दूध की धारा बहने लगती थी। वहां कोई बछड़ा नहीं था, कोई दोहन करने वाला नहीं था। वह तो साक्षात कामधेनु का अंश था जो बाबा के शीश पर अपना प्रेम उड़ेल रहा था। जब उस स्थान की खुदाई हुई तो बाबा श्याम का वह दिव्य शीश प्रकट हुआ। यही यह संकेत देता था जो बाबा ने स्वयं दिया था कि मेरा सबसे प्रिय और प्रथम भोग कच्चा दूध ही है। आज 28 फरवरी की शाम को सूर्यास्त के बाद आपको एक छोटी सी स्टील या चांदी की कटोरी में शुद्ध कच्चा दूध लेना है। याद रहे, दूध को उबालना नहीं है, उसे जैसा है वैसा ही कच्चा रखना है। अब इस दूध में आपको सबसे जरूरी चीज डालनी है, एक तुलसी का पत्ता। बिना तुलसी के पत्ता श्याम कभी भोग स्वीकार नहीं करते। मेरे श्याम प्रेमियों, जैसा कि आप इस कच्चे दूध में तुलसी का पत्ता डालकर बाबा श्याम के चरणों में या उनकी तस्वीर के सामने रखेंगे, समझ लीजिए आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। इस भोग को लगाते समय अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन बाबा से अपनी वह मनोकामना कहें जो बरसों से अधूरी है। चाहे वे व्यापार की तंगी हो, घर का क्लेश हो, बीमारी हो या संतान की चिंता। आज का यह कच्चा दूध बाबा के उस पुराने घाव पर मरहम की तरह काम करता है और बदले में बाबा अपने भक्त की झोली खुशियों से भर देते हैं। लेकिन रुकिए, उपाय यहीं समाप्त नहीं होता। इस महाद्वादशी पर दान का फल अनंत गुना बढ़ता है। आज आपको एक और विशेष कार्य करना है। एक साफ थाली लीजिए और उसमें 1.25 किलो या अपनी सामर्थ्य अनुसार चावल निकालिए। इन चावलों के ऊपर एक साबुत सुपारी और कुछ दक्षिणा रखें। बाबा का ध्यान करते हुए इस चावल की थाली को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें या किसी मंदिर में दे आएं। मेरे दोस्तों, चावल को अक्षत कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो। आज के दिन किया गया चावल का यह दान आपके पुण्य को अक्षय बना देगा। आपके रुके हुए काम जो बरसों से अटके पड़े थे, वे आज से ही बनने शुरू हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो रही हैं। आज की यह रात साधारण रात नहीं है, यह फाल्गुन की वह रात है जब बाबा श्याम स्वयं धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों के भाव को स्वीकार करते हैं। जब आप शाम को दिया जलाएं तो उस दिए की लौ में बाबा का चेहरा देखने की कोशिश करें। उस कच्चे दूध के भोग की खुशबू और तुलसी की पवित्रता आपके घर के वातावरण को सकारात्मकता से भर देगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यह उपाय कोई भी कर सकता है? जी हाँ, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग। अगर आपके मन में बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा है तो आज 28 फरवरी की शाम को यह उपाय करने से आपको चूकना नहीं है। याद रखिए, बाबा भाव के भूखे हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एक लोटा कच्चा दूध और एक तुलसी का दल
ये भी बाबा को रिझाने के लिए काफी है। आज की इस महाद्वादशी पर जब आप बाबा को प्रथम भोग यानी कच्चा दूध अर्पित करेंगे तो मन में यह भाव रखिएगा कि आप उसी खाटू की पवित्र माटी पर खड़े हैं जहां से बाबा प्रकट हुए थे। वह दूध की धारा जो कभी उस गाय के थन से बहती थी, आज आपकी भक्ति के रूप में बाबा तक पहुंचनी चाहिए। जैसे ही बाबा इस भोग को स्वीकार करेंगे, आपके जीवन के सारे अंधकार मिट जाएंगे और सुख का सूर्य उदय होगा। मेरे प्यारे भक्तों, इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करें। चमत्कार देखने को नहीं मिलता, चमत्कार को महसूस किया जाता है। आज की शाम आपकी है, आज की शाम बाबा की है। इस महायोग का लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, इस महाद्वादशी पर यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में खुशियों का ऐसा सैलाब लाएगा कि आप खुद दंग रह जाएंगे। बाबा श्याम बड़े ही दयालु हैं, वे हारों के सहारे हैं और आज की यह रात उन सभी के लिए है जो थक चुके हैं, जो हार चुके हैं। विश्वास रखिए, आज शाम यह कच्चा दूध और तुलसी का भोग आपकी किस्मत की लकीरें बदल देगा। दोस्तों, भक्ति का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगर आपको आज की यह जानकारी और बाबा की महिमा दिल से छुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना जो बाबा के दीवाने हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी दुखी मन को सहारा मिल जाए और बाबा की कृपा आप पर और भी बरसने लगे। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वह घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि बाबा की कोई भी बुलावा, कोई भी संदेश आपसे छूट ना पाए। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जय श्री श्याम लिखकर लगाते हुए, क्योंकि आपकी हर एक अर्जी बाबा के दरबार में दर्ज हो रही है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि भरोसा उस सांवरे पर रखना जिसने पूरी दुनिया को थाम रखा है। आज की रात दिया जला के बाबा के चरणों में ध्यान लगाना और अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में छोड़ देना। वह नीले घोड़े वाला सब संभाल लेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई महिमा और चमत्कारी उपाय के साथ। तब तक के लिए अपनी भक्ति और विश्वास को अटूट रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रेम से गाते रहिए। बोलो जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।